नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पावन पवित्र दिन है। आज भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन है, राधा अष्टमी जिसको बोलते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए थे। और उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, आचरण के द्वारा वही कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर संसार को सिखाया है, प्रदान किया है। तो वही राधा रानी का आज जन्मदिन है। हम 13वें अध्याय से जो भगवान ज्ञान की बात कह रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन मैं तुझे जो अभी जो कह रहा हूँ वो वास्तविक ज्ञान है और उनके अलावा कुछ भी है वो अज्ञान है। तो आइए हम उस श्लोक का उच्चारण करें और 20-25 मिनट उस शब्द पर व्याख्या करने का प्रयत्न करें। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8। वो ज्ञान की बात 8 से लेकर 12 5 श्लोकों में है, तो हम 8वां श्लोक उच्चारण करेंगे। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। और एक बार, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो भगवान जो ज्ञान की बात कह रहे हैं, अमानित्वम् विनम्रता रखनी चाहिए व्यक्ति को। अदम्भितम जो आज का टॉपिक है, अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम मतलब पवित्रता और स्थैर्यम स्थिरता दृढ़ता और आत्म विनिग्रह। तो ये एक श्लोक में भगवान एक ज्ञान की बात कहते हैं। ऐसे दूसरे 4 भी श्लोक हैं, तो कुल मिलाकर भगवान 20 ज्ञान की बात कह रहे हैं। हमने कल अमानित्वम पर थोड़ा सा चर्चा किया था, आज हम करेंगे अदम्भित्वम। अदम्भित्वम पर हम चर्चा। अदम्भित्वम मतलब दंभ विहीनता। रूपा जी कहते अदम्भित्वम मतलब
दंभ विहीनता मतलब दिखावा, कपट नहीं होना चाहिए, कपटता रहित, दिखावा रहित, इसको बोलते हैं और दंभित्व। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बिना कपट के शास्त्र का सही सही सिद्धांत समाज के सामने प्रस्तुत किया। कल जैसे हमने तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा है कि व्यक्ति ऐसे समुदाय में जुड़ जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांत का पालन नहीं करते। धार्मिक सिद्धांत जो प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर कहा कि वास्तव में धर्म का पालन करना है तो पहले 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। कोई कपट नहीं, प्रभुपाद जी ने कोई प्रकार का कपट, कोई दिखावा नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने वहां जाकर सीधा बोला कि 4 नियम का पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये धर्म के 4 सिद्धांत है, धर्म के 4 पैर है, नींव है। और आप प्रभुपाद लीलामृतम पढ़ेंगे तो उसमें सत स्वरूपदास गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी को शुरुआत में कहा था कि प्रभुपाद जी आप 4 नियम का पालन करने को कहते हो, लेकिन इस विदेश में मतलब पाश्चात्य देशों में यही चल रहा है, तो एक काम कीजिए, आप 1-2 कटिंग कर दीजिए और 2 का पालन करने को बोलिए। प्रभुपाद जी ने सीधा बोला, मैं आपको धर्म सिखाने आया हूँ, शास्त्र का सही सही ज्ञान देने आया हूँ जो भगवान ने दिया है, और उनके द्वारा आपका कल्याण होगा। अगर आप कल्याण चाहते हो तो आप इस 4 नियम का पालन करो। मैं यहाँ शिष्य बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच्चा धर्म का प्रचार करने के लिए, भगवान की वाणी है उनको प्रदान करने के लिए आया हूँ। कोई कपटता नहीं। अभी संसार में प्रभुपाद जी ने कल के शब्द को पकड़िया, कल के शब्दों को प्रभुपाद जी ने कहा था कि धार्मिक सिद्धांत को नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे समुदाय में ज्वाइंट हो जाते हैं। वो लोग अनुयायी चाहते हैं, अनुयायी बढ़ाने के लिए वो इच्छा करते हैं और अपने शिष्य को, अपने जो आश्रित है उनको कहते आप जो भी करो चलेगा, चाहे तंबाकू खाए या जो भी करें, उनको कुछ नहीं कहते। उनको होता है कि अगर हम उनको कहेंगे भाई आप नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, ये 4 जो धर्म के सिद्धांत है वो बताएंगे तो क्या होगा, ये हमसे दूर चले जाएंगे। क्योंकि कलयुग में किसी को ये सब नियम पालन करने की इच्छा नहीं रहती है। तो जो व्यक्ति कपट है, दिखावा करने का प्रयत्न करता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि आप जैसे भागवतम में भी सत्यम परम धीमहि, तो उनकी व्याख्या सही नहीं होती है। उनकी सही व्याख्या इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने किया, नो कपट, नो दिखावा, सही सही व्याख्या रख दिया है कि सत्य कृष्ण है और सत्य की मतलब कृष्ण की शरण में जाना वही जीव का कर्तव्य है। बड़ी बड़ी लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी सत्यम परम धीमहि का जो अर्थ है वो क्या निकालते हैं कि आप जिसको भी पूजते हो वो सत्य है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने बोला कि नहीं कृष्ण ही सत्य है तो लोग कहेंगे देखो ये तो कृष्ण की तारीफ करते, हम तो इसका भजन करते, इसकी उपासना करते, तो वो लोग हमसे दूर चले जाएंगे। ये कपट है, ये दिखावा है, इससे बहुत सावधान, दंभ नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारे प्रभुपाद जी सीधा बोलते कि जे धर्म वेद प्रणीत हो, धर्म मतलब क्या है, जो वेद कहता है वो धर्म है। और वेद क्या कहता है, वेद कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो प्रस्तुत करना चाहिए समाज के सामने। लेकिन व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, अपने अनुयायी के लिए, अपने शिष्य को बढ़ावा करने के लिए वो क्या करते हैं, इस सत्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं समाज के सामने। तो बहुत बड़ी भूल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने जो ये कहा है कि अदम्भित्व, दिखावा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति होता है जो भक्त है, तो भक्तों को भक्त के विषय में भी कहते हैं कि वो भी दिखावा नहीं होना चाहिए। हम जो अंदर हैं वही बाहर प्रस्तुत होना चाहिए। अंदर हम कुछ और भरा है तो बाहर से हम ऐसा दिखावा करते नहीं, हम तो बहुत बेस्ट भक्त है ना। होता है 2 प्रकार ना, एक तो
मन में कुछ चल रहा है और बोलते भी कुछ और है और कार्य भी कुछ और होता है। इसको बोलते हैं कपट, इसको बोलते हैं कि दिखावा। तो ये दंभता नहीं होनी चाहिए, और खास करके जो भगवान का भजन कर उसमें तो होना ही नहीं चाहिए दंभता। जो भी अंदर है वो बाहर दिखावा। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि याद रखना चाहिए व्यक्ति को कि हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म के द्वारा हमको शरीर और इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, हमारे प्रारब्ध के कारण। हमारा कुछ नहीं चलता है, हमारे प्रारब्ध के कारण मिला है, इंद्रिय और सब कुछ मिला है। इससे हमको मकड़ी की तरह फंसना नहीं है। प्राप्त से मिला है तो उसको लेकर हमको सच्चे दिल से दंभ रहित, है ना, कपट रहित होकर हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे हम अंदर है वैसे बाहर प्रस्तुत होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अंदर कुछ और है और बाहर कुछ दंभ ढोंग करने का प्रयत्न करते हैं तो कभी भी हम सुधर नहीं सकते, हमारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो सकता है। इसे हम जैसे अंदर है वैसे बाहर प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। कोई बड़ी पोस्ट है जिसके पास, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा भक्त बन गया, और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानना भी नहीं चाहिए। जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जो मतलब बड़ा सेवा करता है, जिसको कुछ मिला है, अथॉरिटी मिली है, तो उनको तो नम्र होना चाहिए। और दूसरे, उनको क्यों अथॉरिटी मिली है? दूसरों की सेवा करने के लिए, नहीं कि, है ना, अहंकार करने के लिए नहीं, है ना, अंदर कुछ और बाहर दिखावा करता है कि मैं नहीं। पोस्ट के द्वारा या फिर कोई उच्च पद मिल जाए उनके द्वारा, है ना, हमको ऐसा दिखावा नहीं कि अब मैं सबसे बेस्ट हो गया, जैसा अंदर है वैसा प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, हमारे प्रारब्ध के द्वारा मन, इंद्रिया, मन, बुद्धि मिलती है, तो उनके द्वारा हमको छल कपट दिखावा नहीं करना चाहिए। एज इट इज हमको रहना चाहिए। अब देखिए राजकारण में जो पॉलिटिक्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स मन, वचन और कार्य, वो तीनों अलग अलग होते हैं। उसके मन में कुछ चल रहा है और वचन से पब्लिक को बोलेंगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ बिजली, यहाँ रोड बनाएंगे, हम ये करेंगे, अनेक प्रकार का हमको प्रलोभन देते हैं समाज को। मन में कुछ चल रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है, और जैसे ही वो अगर मान लीजिए कि ऐसी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति वोट लेकर वो जीत गया, पॉलिटिक्स में वो जीत गया, फिर उसकी कार्य देखी, घर घर आकर वो व्यक्ति हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है, और इस तरह से जैसे गाय की तरह, है ना, एक दिनहीन व्यक्ति की तरह वो भीख मांग रहा है। और जैसे वो जीत जाएगा दिखेगा नहीं, 6-6 महीने तक उनकी ऑफिस के सामने लाइन लगा होंगे, फिर भी उनका दर्शन नहीं होगा। तो ऐसी कपटता नहीं होनी चाहिए। आप बोले हो तो आपको करके दिखाना चाहिए। आप अंदर कुछ है, मतलब कोई व्यक्ति राजकार्य में कुछ बोलता है उसके बाद करता नहीं है, तो निश्चित है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है और बाहर भी उसकी कुछ और चल रहा है, तो ये कपटता है, ये दंभ है। तो ये नहीं, दंभहीनता लानी चाहिए, हमें दंभ नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं क्षणिक जीवन है, कब तक आप कपट करोगे, और कपट करेंगे और ऐसे जीवन जिएंगे तो अधर्म है और उसका फल हमको मिलेगा। इससे बेटर है जैसे हैं वैसे दिखाइए। हमारे इंद्रिय हमारे कर्म के अनुसार मिली हैं, हमारा प्रारब्ध के अनुसार हमको शरीर मिला है, उनका अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए जो धर्म कहता है, भगवान कहता है कि हमको दंभ, कपट या फिर दिखावा नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में इस तरह से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ कल और एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने कहा था कि धार्मिक गुरु के रूप में, है ना, अपना प्रचार करना चाहता है, लेकिन वो धार्मिक गुरु के रूप में प्रचार करता है, लेकिन जो वो धर्म का वास्तविक सिद्धांत है, वो सिद्धांत विहीन कोई संस्था को पकड़ लेता है तो कैसे गुरु बन सकता है? क्योंकि धर्म का सिद्धांत जब तक सामने प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक सही गुरु बन ही नहीं सकता है। क्योंकि उपनिषद, पुराण कहता है कि तत्व विज्ञानार्थ गुरु मेवा भी गच्छेत, तत्व विज्ञानार्थ गुरु मेवा भी गच्छेत। विज्ञान
ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान अर्थ है गुरु के पास शिष्य जाता है, दो हाथ जोड़कर गुरु के पास जाता है। लेकिन अगर गुरु ही तत्व को नहीं जानते, धर्म के सिद्धांत को नहीं जानता है, तो कैसे चलेगा? इसे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र कहने नहीं। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु है। तो वहां दम्भ नहीं चलेगा। लोग क्या करते हैं, न तो कृष्ण भक्ति न कुछ, फिर भी गुरु बनकर बैठे हैं। और गुरु का काम होता है कि भक्त को, उनके शिष्य को विज्ञान सिखाए, भगवत गीता भागवतम का सही ज्ञान दे। लेकिन उनके पास से नहीं है तो हमको क्या देगा वो? मतलब वो क्या कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, कपट कर रहा है। उनके पास ही शास्त्र का सही ज्ञान नहीं, कोई शिष्य बनेगा उनको कैसे प्रदान करेगा? हमारे पुराण में शिव जी खुद मुख से बोलते हैं, वह गुरुओ संति शिष्यास वित्ताप हारत, सदगुरु दुर्लभम देवी। मतलब देवी, शिव जी पार्वती को कहते हैं, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्यात संताप हारत। वह गुरु संत के ऐसे ऐसे गुरु है देवी, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो शिष्यात वित्ताप हारत। वित्ताप मतलब पैसे, उसको पैसे को वित्त मतलब पैसा, पैसे के लिए शिष्य बनाते हो। शिष्य के पास पैसे, शिष्य से पैसे ऐंठने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे है गुरु। लेकिन शिव जी अपने मुख से बोलते कि हे देवी, सदगुरु दुर्लभम, जो सदगुरु है, जिसको हम सभी जगह अब तो सद लग गया है ना, सभी गुरु के आगे सद लग गया है। लेकिन सदगुरु क्या है? शिव जी के सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्यात संताप हारत, शिष्य के दुख हर लेता है, चिंता हर लेता है। और कब होगा? जब शिष्य को वो भगवद गीता भागवतम, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो एज इट इज प्रस्तुत करेगा, तब जाकर उनको आनंद सुख होगा और सही वो गंतव्य को प्राप्त करेगा। तो शिव जी कहते हैं कि ये जो कपट है वो नहीं करना चाहिए। शिष्य का जो ताप, दुख, चिंता है, जिस संसार के द्वारा त्रस्त हो चुका है, उससे कैसे निकले, उस झाड़ में से कैसे निकले, उनका रास्ता दिखाना चाहिए। उनका रास्ता भगवान ने दिया है भगवद गीता भागवतम में। तो भगवद गीता भागवतम एज इट इज ज्ञान देना चाहिए। भगवान ही कह रहे हैं, अगर तू पालन करेगा तो निश्चित तेरी मुक्त हो जाएगा। तो गुरु जो है वो गुरु द्वार है, गुरु द्वार है। भगवान की वाणी को लेकर शिष्य को देता है और शिष्य भगवान को जानता है, दोनों सामने आ जाए, गुरु निकल जाता है। ये गुरु का काम है। लेकिन अभी कपटता, दंभता के कारण अभी गुरु क्या बन गए हैं? गुरु दीवार बन गए हैं। तो एक कपटता नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि नहीं, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता आर्था प्रकाशंत महान। अगर कोई व्यक्ति गुरु को भगवान की तरह ही सम्मान पूजा करता है तो उसके हृदय में निश्चित वैदिक ज्ञान का प्रकाश होगा, सत्य का प्रकाश होगा। लेकिन गुरु में दंभता नहीं होनी चाहिए, गुरु में दिखावा, कपट नहीं होना चाहिए। इससे कहते कि दो मुख लेकर घूमना वो तो ढोंग है। दो मुख, समझा? एक मुख से कुछ और बोल रहा है, एक मुख से कुछ और बोल रहा है। कोई भी स्थिति में हमको कपटता नहीं कर। ऐसा नहीं है कि धर्म के बाबत में, कहीं भी संसार में भी हम कपटता, क्योंकि जो भगवान ने एक धर्म की स्थापना की है शास्त्र के द्वारा, तो उसमें सीधा लिखा है ये सब जो दंभ करना, कपटता करना, दिखावा करना, वो सब पाप है। क्योंकि हो सकता है आप दिखावा करते हो, दंभ करते, कपट करते, दूसरे व्यक्ति को दुख लगता है, दूसरे व्यक्ति का अहित हो सकता है, तो ये तो अधर्म है। इससे बहुत सावधानी से इसे दिखावे का, है ना, बोला हाथी की बात बोल ना, हाथी की बात आती है कि भाई हाथी के दांत होते हैं, वो दिखाने के भी अलग है और चबाने के भी अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे वो तो हाथी के लिए सत्य है कि उसके अलग अलग दांत होते हैं, दो बाहर के और चबाने के अंदर के जो जंगली हाथी होता है। लेकिन
व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर कुछ अलग करे और अंदर कुछ कपट दिखावा हो, बाहर दिखावा करता हो और अंदर कुछ कपट चल रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे कहते 3 लक्षण बताते हैं। क्या 3 लक्षण में? तो कहते हैं मुखम पद्मलाकारम, वाणी चंदन शीतला, हृदयम क्रोध संयुक्तम, त्रिविधम ध्रुत लक्षणम। कहते कि 3 लक्षण है। एक तो बाहर से स्माइल, ये ध्रुत व्यक्ति क्या करता है? बाहर से स्माइल देता है। दूसरा, वाणी में मधुरता होता है। और तीसरा, अंदर हृदय में कपट क्रोध होता है, लक्षण होता है। तो यहाँ शास्त्र के श्लोक के द्वारा मन, वचन और कार्य के द्वारा एक लाइन में चलना चाहिए, एक ही सिद्धांत पर चलना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहित गुहाय महाजनों गतसंथा। महाजनों के पीछे चलना चाहिए। और संसार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी संस्था है जो कहते हैं कि भाई हम जिसकी पूजा करते हैं वो कृष्ण के अवतार है। मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, ये कृष्ण के अवतार है। लेकिन कृष्ण के अवतार है या फिर ऐसे बोलते हैं स्वयं कृष्ण है, कृष्ण है या कृष्ण के अवतार है, तो उसके शास्त्रों में प्रमाण होते हैं। कहाँ है प्रमाण? जब वो बात आती है तो उसकी चुप्पी हो जाती है, मतलब बोलना बंद कर देते हैं। समाज को ऊपर दिखाते हैं। और समाज भी देखो, श्रद्धा तो है लेकिन अंधश्रद्धा है। श्रद्धा है लोगों में लेकिन अंधश्रद्धा है कलयुग के प्रभाव से, है ना। जो भी वो कहता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को ही धर्म का सिद्धांत समझकर पालन करना चालू करते हैं। और हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उनके सामने सच्चा धर्म प्रस्तुत हो, लेकिन वो कुछ शर्म के मारे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति के साथ हम चल रहे हैं और फिर पता चले कि इसमें मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तो फिर वो दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी जगह जाए, उसको थोड़ा सा वो होता है कि मैं कैसे जाऊँ उनके पास। अभी तक 4, 5 साल, 6 साल के साथ उनके साथ रहा और अब सामने चला जाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्यों आया ऐसा। तो ऐसे डर के मारे, चिंता के मारे वो क्या करता है, फिर उनको ही सर्वेश्वरा मानकर वहीं वो रहता है सत्य मिलने के बाद भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फैक्ट होना चाहिए। अगर हमारी वहाँ हमको पता चले वहाँ सही नहीं है, वहाँ नहीं चल रहा है, मतलब हम आगे नहीं बढ़ सकते और ये सत्य है तो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सत्य प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक लोग हैं सूरत में, अनेक ऐसे लोग हैं, एक संस्था है, नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे अनेक मेरे मित्र हैं जो वास्तव में जब इस्कॉन को जाना तो तुरंत हमको कहने, प्रभु ये जो इस्कॉन संस्था है वो वास्तव में इस्कॉन में आते, नाचते गाते, प्रसाद खाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शुरुआत से छोटे थे तब से उनके माता पिता ने जो पकड़ कर बैठे हैं, तो वो हमको ऐसा कहते हैं, प्रभु हम कैसे छोड़े, हमारी पीढ़ियों में सबने पकड़ कर बैठे, कैसे छोड़े। लेकिन नहीं, अगर कपट आपको दिख रहा है, दंभ दिख रहा है, सत्य नहीं है वहां, तो उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या ये मतलब उनके अंदर की कमजोरी हो बन गई है, वो शर्म, है ना। कोई व्यक्ति क्या कहे, अरे कोई व्यक्ति क्या कहे या जो भी कहे, आपके सामने सत्य आ गया तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि समय कम है। मनुष्य जीवन बहुत समय के बाद मिलता है, उसमें भी एकदम समय कम है, 50, 60, 70 साल, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो सत्य जानने का, इससे कोई व्यक्ति अगर जहां भी हमको दिखावा दंभ दिखता है तो शर्म छोड़कर सत्य की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कृष्ण का अवतार कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे धर्म में जो जिसकी पूजा करते हो कृष्ण का अवतार या कृष्ण है, तो उनको सीधा बोलो कि शास्त्र में कहाँ लिखा है। भगवान ने जो जो अवतार लिए, जैसे समुद्र में नदियां जैसे बहती है वैसे भगवान ने अवतार लिए, अनेक अवतार लिए हैं। और अवतारों की भगवान ने गणना ऑलरेडी भागवतम में किया गया है, शास्त्रों में किया गया है। तो अगर आपके कृष्ण ही है, कृष्ण का अवतार है, तो शास्त्र में कहाँ लिखा है? शास्त्र प्रमाण, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। इससे प्रभुपाद जी ने कभी भी सत्य का दिखावा नहीं किया है। जो भी भागवतम, भगवद गीता में
भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको एज इट इज प्रस्तुत करना। आप देखिए उनका परिणाम भी देखिए, क्योंकि जहां कपट है, ढोंग है, वो ज्यादातर टिक नहीं पाएगा, वो ज्यादातर टिकता नहीं है, वो टिकाऊ माल नहीं होता है ना, और लोग उसको एक्सेप्ट भी धीरे धीरे नहीं करना बंद कर देते। लेकिन जहां सत्य, प्रभुपाद जी सत्य प्रस्थापित किया, जिसको आना है आए, न आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे गुरु भगवान ने जो सिद्धांत दिया है वही मैं समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि अगर मैं वही एज इट इज भगवान की वाणी को प्रस्तुत करूंगा तो मेरा तो वास्तव में कुछ है नहीं, किसका है? भगवान का है। तो भगवान देख लेंगे, मुझे भगवान ने जरिया बनाया है, तो मुझे प्रस्तुत करना। तो एक कपट है ना, दंभ विहीन प्रभुपाद जी ने ये सब प्रचार करने का प्रयत्न किया। और जब ये कपट नहीं था, क्योंकि भगवान राम भी कहते हैं कि छल कपट मोहित छिद्र न भाव, छल कपट मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। और जो व्यक्ति छल कपट छोड़कर भगवान की एज इट इज वाणी को प्रस्तुत करता है समाज के सामने, तो निश्चित उनके अंदर शुद्धता के द्वारा समाज का भी सुधार होगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के अंदर शुद्धता थी, है ना, कोई कपट नहीं था। और वही प्रभुपाद जी चाहते तो क्या नहीं था। लोगों ने ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं कि प्रभुपाद जी को भगवान मान लिया था। 4 व्यक्ति को प्रभुपाद जी इस्कॉन से निकाल दिया था, क्योंकि वो सबके सामने प्रचार ऐसा करते कि प्रभुपाद जी भगवान है। सोचिए, प्रभुपाद जी हाँ बोल देते तो ऐसे ही प्रचार हो जाता, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ऐसा कभी नहीं, एज इट इज, कोई कपट नहीं, दंभ अदंभित्व, दंभ विहीनता, कोई प्रभुपाद जी ने दिखावा किया नहीं है और भगवान की गुरु की वाणी को प्रस्तुत किया है। उसका एक परिणाम देखिए कि पूरे संसार में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई है। भगवत गीता और भागवतम जो है उनके द्वारा अनेक लोगों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, क्योंकि एज इट इज भगवान की वाणी को यथारूप प्रस्तुत किया है। विदेश में जाएंगे तो विदेशी लोग भी कहते हैं कि अनेक प्रकार की गीता लोगों ने टीका ले, हमने पढ़ा है, लेकिन ये जो है उसमें कुछ खासियत है, क्योंकि ये पढ़ते ही हमारे जीवन में कुछ प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि कोई कपट नहीं प्रभुपाद जी ने, कोई दिखावा नहीं किया है, वही प्रस्तुत किया जो भगवान ने कहा है। और जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं प्रभुपाद जी उसको डांटते, बहुत डांटते प्रभुपाद जी, क्योंकि ऐसा नहीं करना, ये धर्म के विरुद्ध है, ये भगवान के विरुद्ध कार्य आप कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। इससे जो व्यक्ति के अंदर कपटता नहीं होती, दिखावा नहीं होता है, उनका निश्चित हृदय जो होता है वो हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय सो मोहि पाव। तो भगवान, इससे तो प्रभुपाद जी ने निर्मल शुद्ध भक्ति के द्वारा पूरे संसार में प्रचार किया। तो यही यहाँ भगवान कहते कि दूसरा, पहला अमानित्व और दूसरा अदम्भित्व। तो भगवान यहाँ वही कहते अदम्भित्व, मतलब दंभ विहीनता होनी चाहिए हमें, दिखावा कपट नहीं होना चाहिए। यही वास्तव में ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि धर्म के, मैंने आपको बोला धर्म के सिद्ध कोई भी जगह पर दिखावा या कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा कपट ज्यादातर टिकता नहीं है, और जब तक हम करते हैं तब तक सामने वाले का भला कभी होता नहीं है। वो व्यक्ति दुखी होता है या फिर वो एन प्रकार व्यक्ति का अहित निश्चित होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान की बात में भगवान एक दूसरा जो अदम्भित्व, वो कहते हैं कि कभी भी हमको कपट दिखावा नहीं करना है, और इस तरह से हम जीवन जिएंगे तो वास्तव में यही ज्ञान है ना। तो हम चाहे भक्त हो या अभक्त हो, ये जो ज्ञान है, ये शब्द है, उसको पकड़ना चाहिए। कपट और दिखावा दम विहीन होना चाहिए हमें, यही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो कल हम पुनः मिलेंगे 6 बजे, और कल हम पुनः भगवान के तीसरे शब्द है जिसका नाम अहिंसा, अहिंसा के ऊपर श्रवण करेंगे। वैसे देखो ये शब्द आप जाने पहचाने हैं, लेकिन हम इसको प्रस्तुत करते आधा घंटा इसके ऊपर थोड़ा लेक्चर देते, क्योंकि हमको पता चले कि भगवान ने एक ज्ञान की बात की। वैसे अलग अलग जगह पर हम अहिंसा अदम्भित्ता सुना होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन ये सचोट कहाँ भगवान ने कहा है, और ये वास्तव में ज्ञान है सच्चा, इसी को ही भगवान ज्ञान कहते हैं। तो उसको हम प्रस्तुतिकरण करने का
प्रयत्न करते हैं। तो आज हमने देखा अदम्भित्वम, कल हम श्रवण करेंगे अहिंसा। अहिंसा के ऊपर कम 25 में आधा घंटा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।